हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 23। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल सीधा अपने पापा के रूम में जाती है। ट्विंकल के पापा पैरालाइज थे, वो बेड पर लेटे थे। वो बोल सकते थे पर हिल नहीं सकते थे। ट्विंकल उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके पापा के भी आंखों में कुछ आंसू निकलते हैं। ट्विंकल नर्स से कहती है, ये टाइम से दवाई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना? नर्स ट्विंकल की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहती है, यस मैम, बल्कि कई बार मैं कहती भी हूँ आपसे बात कराने के लिए, पर वो मना कर देते हैं। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? जब से पैरालाइज हुए हम आप कुछ भी नहीं कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ, उसका जवाब तो आपको देना ही होगा, और वो भी सच। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ट्विंकल की बात सुनकर ट्विंकल के पापा हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। ट्विंकल डर कर पूछती है, क्या आप अनिल सिंह राजपूत और उनकी वाइफ सुमन सिंह राजपूत को जानते हैं? कुछ लेना देना है उनका आपसे? ये दोनों अगस्त्य के माता पिता हैं। ट्विंकल के पापा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ट्विंकल के पापा डर कर कांपते हुए होठों से कहते हैं, तुम कैसे जानती हो उन्हें? कैसे पता चला? कैसे जानती हो उन्हें? ये सुनकर ट्विंकल कहती है, वो अगस्त्य के पेरेंट्स हैं और उनकी मौत का बदला लेने के लिए अगस्त्य ने मुझसे शादी की है। ट्विंकल के पापा ट्विंकल की बात सुनकर कहते हैं, क्या? तू भाग जा बेटी, दूर चली जा, तुझे कुछ नहीं होगा। वो अगस्त्य तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू चली जा। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मुझे सब सच जानना है, वरना आपकी कसम मैं यहीं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी, और मुझे वापस जाना है या नहीं इसका फैसला मैं सच सुनने के बाद करूंगी। पापा प्लीज मुझे सच बताइए। ट्विंकल की बात सुनकर ट्विंकल के पापा कहते हैं, 10 साल पहले मैं अनिल सिंह राजपूत का पर्सनल सेक्रेटरी था। उनके ऑफिस में काम करता था। वो बहुत भरोसा करते थे मुझ पर। उनकी वाइफ भी मुझे अपना भाई मानती थी। मैं भी उनका वफादार था। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं जानता था मैं। एक दिन मुझे किसी का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि मैं कंपनी के सारे सीक्रेट्स उन्हें बता दूं। मैंने मना किया, पर उसने मुझे 25 करोड़ का ऑफर दिया। बेटा, मैं पूरी उम्र काम करता तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाता, इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। पर अनिल ने मुझे और तेरी माँ को अपने फार्म हाउस बुलाया। वो खुश था और हम पर भरोसा करता था। उसने बताया कि वो आज पता लगा लेगा कि किसने इन्फॉर्मेशन लीक की है। मुझे सीसीटीवी के बारे में कुछ पता नहीं था। सीसीटीवी में पता लगा कि उसे सब सच पता चल गया और उसने मुझे जेल भेजने की धमकी दी, तो मेरी उससे हाथापाई हो गई। मैंने उसके सिर पर पास में रखा शोपीस मार दिया और उससे वो बेहोश हो गया। खून की धार बह गई। मैं डर गया था बेटा, पर मैंने खुद को नॉर्मल किया और बाहर जाने लगा। उस पर रास्ते में मुझे तेरी माँ और अगस्त्य की माँ मिली। वो दोनों अच्छी दोस्त थी। उसकी माँ अंदर रूम में गई, तब तक मैंने तेरी माँ को सब बता दिया। वो बिल्कुल तेरी तरह थी बेटा। वो ये जानकर चीख उठी, पर अंदर से एक जोरदार आवाज़ आई। अगस्त्य की माँ नीचे गिरी पड़ी थी। शायद उन्हें वो सब देखकर हार्ट अटैक आया था। मैंने पुलिस से मिलकर सारे सबूत मिटा दिए, और तू तो हॉस्टल में थी जहाँ से मैंने तुझे बिजनेस स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेज दिया था। उसके बाद तेरी माँ ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। उसने खाना खाना छोड़ दिया। वो बीमार रहने लगी, तो तुझे यहाँ बुला लिया था। फिर मैंने दूसरा बिजनेस खोल लिया। अनिल की कंपनी पूरे तरीके से डूब चुकी थी। तेरी माँ की मौत हो गई और मुझे इस बीमारी ने खा लिया। प्रेजेंट सीन। ट्विंकल के पापा ने अपना हाथ फेरने के लिए उसके बालों की तरफ बढ़ाया। ट्विंकल की आंखों में बेइंतहाशा आंसू थे। वो दूर हो गई और अपना बैग उठाकर जाने लगी। वो जाते हुए कहती है, पापा आपकी बेटी मर चुकी है आज से। आई प्रॉमिस, आपको कोई कमी नहीं होगी, पर आपकी बेटी मर चुकी है, मान लेना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके पापा पीछे से कहते रह गए, रुक बेटा, ट्विंकल बेटा मेरी बात तो सुन।
मैं अनिल को मारना नहीं चाहता था, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन ट्विंकल बाहर निकल गई थी। वो सड़कों पर चलने लगी, आंखों में आंसू थे। उसे सोना की बात याद आई। भाभी, माँ पापा के जाने के बाद हम इंडिया आ गए। हमारा घर छीन लिया गया। हमारे पास ना खाने को खाना था, ना रहने को घर, ना बिजनेस। भाई पहले ऐसे नहीं थे। वो टॉपर थे अपने कॉलेज में। वो 18 साल के थे। उन्होंने दिन रात एक किया था हमें पालने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। एक दिन तो हमारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, तो भाई ने पूरे दिन मजदूरी की थी, सबको खाना खिलाया, पर भूखे खुद सोते थे। हम मासी के घर रहते थे। वो भी अकेली थी, उनको बीमारी हो गई थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हम उन्हें अपनी माँ मानते थे। तब भाई ने अपना खून बेचा था और वो दवाई लाए थे। फिर भी भाई गलत काम नहीं करते थे। वो हमेशा मेहनत करते थे। हमें खाना, पढ़ाई सब दिया। प्रेम भाई को उन्होंने पढ़ाया, उन्हें कभी काम नहीं करने दिया। एक दिन मैं जब स्कूल से आ रही थी, कई लोगों ने मुझे घेर लिया और कहने लगी कि पापा की मौत के बाद वो सहारा देंगे मुझे। मैं वहाँ से भागने लगी, पर उन्होंने मुझे पकड़ा। मेरे कपड़े फट गए थे, मैं रोने लगी। तभी भाई वहाँ आए। उन सबको उन्होंने बहुत मारा। अगर भाई नहीं आते तो मेरी इज्जत। उसके बाद भाई ने ये रास्ता अपनाया, माफिया बन गए, और फिर उनकी पढ़ाई भी उन्होंने पूरी की और बिजनेस किया, और हम तीनों को दूर भेज दिया ताकि हम उनके आंसू, दुखों को ना देख पाएं। उसके बाद हमने कभी वो 18 साल वाला अगस्त्य नहीं देखा। उन्होंने खुद को बदल दिया। वो तो हंसना भूल गए थे, पर जब वो आपके साथ होते हैं, कुछ सुकून देखा है उनकी आंखों में। भाभी, भाई बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले। प्लीज हेल्प हिम। प्रेजेंट सीन। ये सब सोचकर ट्विंकल मन ही मन कहती है, ये सब मेरे घर वालों की वजह से हुआ। अब पापा के पापों का पश्चाताप मैं करूँगी। मैं जाऊँगी वापस और झेलूँगी वो सारे दुख तकलीफ। अगर उससे अगस्त्य को ज़रा भी सुकून मिलता है तो ठीक है। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज रिवेंज। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।